मैं सभी नौजवानों को अपील कर रहा हूँ, काफी लोग रोड से ओपन करा के चालू कराएं, अपनी सक्षमता का परिचय दीजिए, रोड से आपका रोड चालू कराइए, बाकी जौनपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब कोतवाली थाने के बाहर सिया समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में जुटकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाते हुए थाने का घेराव किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पुलिस ने मामले को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ जो है वो मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि किसी तरीके से जौनपुर कोतवाली पुलिस ने स्थिति को काबू में किया, नहीं तो एक बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि यह विवाद 10वीं मुहर्रम को नौहा पढ़ने के दौरान हुए बवाल से जुड़ा हुआ है। इस दौरान बीजेपी माइनॉरिटी सेल के प्रवक्ता शमसी आजाद का विरोध किया गया था। आरोप है कि मजलिस के दौरान लोगों ने उन्हें मंच से उतार दिया था, जिस पर सिया समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई थी। घटना के बाद शमसी आजाद की तहरीर पर पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष कोतवाली पहुंच गए थे। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कोतवाली पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया। इस बीच कोतवाली थाने के अंदर एसपी सिटी, SPRS, UCT सहित कई थानों की फोर्स भी तैनात थी। फिलहाल सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं SP सिटी आयुष श्रीवास्तव और आज़ाद माइनॉरिटी सेल के प्रवक्ता शमसी आजाद। क्या मामला था शमसी भाई, आप कोतवाली में आए हैं? मामला देखिए ये था कि कुछ दिनों पहले जमील मिर्ज़ा नामक जो प्रॉपर्टी डीलर है, दलाल है, जिसका पूरा परिवार जानते हैं लोग, उसका जो है हिस्ट्री बहुत ख़राब है। उसका व्यक्तिगत झगड़ा था, जिसको उसने राजनीतिक रूप दिया कि भाई भाजपा के तुम हो, भाजपा के तुम, ये कहकर जो है कल उसने भीड़ को उग्र किया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और हमारे ऊपर जमील मिर्ज़ा ने जानलेवा हमला किया भीड़ को साथ लेकर। अगर हमारे कमेटी के लोगों ने हमको न बचाया था तो आज हम आपके सामने बयान दे नहीं होते। और उसके बाद भी जब मैं यहाँ सुबह कोतवाली में आया तो कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से कोतवाल साहब से उनकी बात नहीं बनी, हर तरीके का लालच दिया, लेकिन कोतवाल साहब ने अपना धर्म निभाते हुए जो FIR लिखी 3 आदमी के नाम। और उसके बाद इन लोगों ने औरतों की मदद लेकर कोतवाली को घेरने का काम किया। कोतवाली के शीशे तक तोड़े गए, बाकायदा हमको जान से मारने की कोशिश की। प्रशासन का शुक्रिया अदा करेंगे कि आज हम अगर जीवित हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली उसके प्रशासन की वजह जीवित है। तो धन्यवाद करूँगा मैं कोतवाल साहब का कि उन्होंने बहुत ही दिमाग से, बहुत ही सूझबूझ से जो स्थिति को नियंत्रण किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे भी हमारी जान को खतरा है। अगर प्रशासन हमको सुरक्षा नहीं देगी तो हमारी जान और उसको जो है नुकसान पहुँचेगा। ईरान और ट्रंप को लेकर क्या विवाद चल रहा है? ईरान और ट्रंप को कोई नहीं मामला चल रहा है। ये सब 1.5 साल पहले की बात है, जब उसने जियो बाइडन को हराया था। जियो बाइडन में जिसने हसन नसरुल्लाह जैसे 18 कमांडरों को मारा था। तो यहाँ 1.5 साल पहले की बात है, यहाँ कोई ईरान और तुरान की कोई बात ही नहीं। उसके बाद ही मैं जौनपुर हमेशा आता जाता, लेकिन बीच में लखनऊ में जमील मिर्ज़ा से मेरी हड़ताल हुई थी कि हम देख लेंगे, तुमको देख लेंगे। वहाँ पर भी उसकी ऐसी सब धमकी वाली बात कही थी और उसने वही अंजाम दिया अपने लोगों के साथ। कल कोई विवाद हुआ था? कल ही की बात कह रहे थे कि जब मैं वहाँ मंच पे पढ़ा, जहाँ पे मैं हमेशा शामिल अजीबा में शामिल रहता था, तो जैसे ही मैं मंच पे चढ़ा वैसे ही जो है इन लोगों ने, जमील मिर्ज़ा ने मेरा गिरबान पकड़ लिया, हमको लात घूंटों से मारा, स्टील से धकेल दिया, जिसमें हमारे सर में, गर्दन में और कमर में 3 जगह चोटें आई हैं। उसका बाकायदा मुआयना कराया गया है और मेडिकल कराया गया है। तो कल आपने पुलिस शिकायत की थी? जी, कल रात में ही हमने तहरीर दे दिया था कोतवाल साहब को लाके। कोतवाल साहब नहीं थे तो हमने यहाँ पे रात में तहरीर दे दिया था। तो बाद में ये हुआ था कि सुबह आइएगा तो आपके FIR दर्ज कराएंगे। आज आपको मारने का भी प्रयास किया गया पुलिस ने? पूरा प्रयास, यहाँ पे सारे CCTV लगे हुए हैं, सारे पुलिस वाले हैं बाकायदा। कोतवाली के अंदर ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि कोतवाली के अंदर औरतों का सहारा लेकर कुछ असामाजिक तत्व, जिनका पुराना रिकॉर्ड अगर निकालिएगा तो अपराधी कहीं न कहीं से निकलेंगे, उन लोगों ने औरतों का सहारा लेकर कोतवाली के अंदर कोतवाली का शीशा तोड़ने की कोशिश की और हमको जान से मारने की कोशिश की। और कोतवाल महोदय और उनकी फोर्स ने हमको बचाने का काम किया। आज मैं जीवित हूँ तो ये यहाँ कोतवाल साहब की वजह से मैं जीवित हूँ। आपने एक बात कही कि आपकी जान को खतरा, किन लोगों से जान खतरा? यही जमील मिर्ज़ा और रमी मिर्ज़ा से हमको जान का खतरा है। ये जो महिलाएं सैकड़ों की संख्या में, कहा था कि जान से मार देगा, और कल भी भीड़ को उग्र करने का काम किया था। कल भी अगर हमने जान न बचाई तो आज हम आपके सामने न होते, कल ही हमारी हत्या हो चुकी है। ये दर्जनों महिलाएं किसके इशारे पर कोतवाली घेरने के लिए आई के इशारे पर भाई, तो चंदा खाते जो ज़मीन का काम करते, भूमाफिया ज़मीन है उनका आपका पता कर लीजिए। सारी जगह वो ज़मीनों को बेचने का काम करते गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। आप लोग पत्रकार ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं जानते उनका क्या कारोबार है, तो सभी जानते हैं। ज़मीन का घर उनके हिस्ट्री शीट है उनके सारे लोग भी पता कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? शमसी आजाद। मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। एज ए प्रवक्ता मैं सारे चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता हूँ, वो भी 2008 से। के द्वारा उनको रोका, बस यही था। उनको समझा बुझा के भेजा गया है और ये
उग्र कोई भी टेंडेंसी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको समझाया गया, वह समझ कर और वापस अपने घर जा रहे हैं और अब यथास्थिति मेंटेन करी गई है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में। मैंने वही कहा, मंच पे यही विवाद था कि एक व्यक्ति वह अपनी विचारधारा रखता है, वह कुछ बोलना चाह रहा है तो दूसरे विचारधारा के लोग वह उसको नहीं उसको बोलना देना चाह रहे हैं। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वह अपनी विचारधारा रखने के ऊपर जो बात रखना चाह रहा था उसको ना रखने देना और उसके साथ बदतमीज़ी करने हम तक बात पहुंचाई गई। तो हमने जो भी व्यक्ति थे जो उसकी बात नहीं रखने दे रहे थे उनके अगेंस्ट बस एक चालान 151 का चालान दायर करा जा रहा था। बस यही मुद्दा था। तो भीड़ को समझने के लिए बल का भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीड़ को समझाया गया, बुझाया गया। उनके जो लीडर थे आपको सामने ही उनसे बात हुई और वह माने और उसको हमने बताया उसका सही तरीका है वह लिखित में अपनी बात रखे हम तक पहुँचाए, सीनियर अधिकारी तक अपनी बात पहुँचाए। उन्होंने ये बात मानी है, उन्होंने कहा है वे अपनी बात पहुँचाएंगे। बस इतनी ही बात है। पूरी बात हमारी इतनी ज़्यादा संख्या में या अचानक कैसा यह है यहाँ से ही यह लोग गुजर रहे थे आपस में और उन्होंने महिलाएं मिलके अपनी बात रखने के लिए यहाँ आई। यह सही तरीका होता है, ये सीनियर अधिकारी के पास आके अपनी बात रखते इंस्टेड ऑफ पूरे थाने पे इतने सारे लोग एक साथ आते। लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम तत्काल वैसे ही एक्शन लेंगे, लेकिन अब सभी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। उसकी हम खुद भी जांच करेंगे और जैसा जांच में निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली आगे एक्शन लेंगे। यह समुदाय के लोगों का बातचीत क्या निष्कर्ष वह यही निष्कर्ष हुआ। उन्होंने कहा अपनी जो भी बात रखनी होगी वह सीनियर अधिकारी के समक्ष रखेंगे। उनके ऊपर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वह हमारे सामने एक लिखित तौर पे रखेंगे। इंस्टेड ऑफ बहुत भारी संख्या में लोग थाने पे आए और अपनी बात रखें, उससे मामला बिगड़ता है। तो उन्होंने ये बात मानी कि कोई जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा वह लिखित तहरीर के फॉर्म में अपनी बात रखेगा इंस्टेड ऑफ भारी संख्या में लोग थाने पे आएंगे। धन्यवाद।